कांग्रेस के सीनियर लीडर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के सहरोजा प्रोग्राम नवाब वाजिद अली शाह के 200 साला तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत किए। इस मौका पर उन्होंने कलकत्ता के मुस्लिम इंस्टीट्यूट में भी आए और शुरा से इजहार ख्याल किया। उन्होंने मुल्क के हालात, वक्फ बिल, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद समेत दीगर मौजूद पर बातचीत की। इस तकरीब में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी अतर फारूकी, राज्यसभा के MP नदीमुल हक, मगरबी बंगाल अकलियती कमीशन के चेयरमैन हसन इमरान के अलावा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद राजू के अलावा हैदर अली खान माई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मुख्तार अली, अंजुमन तरक्की उर्दू के जिम्मेदारान में इजहार आलम, डॉक्टर वासिफ अख्तर, कमुद्दीन मलिक, डॉक्टर वारिस अली, डॉक्टर निहाल अहमद समेत नौशाद मोमिन, उमर खान वगैरह मौजूद थे। इस तकरीब की निकाबत प्रोफेसर नईम अनीस ने अंजाम दिए। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। नहीं है और इसलिए हम ऐसा कोई फैसला ना कर लें जो अलायंस के नाम पर हम अपने मुस्तकबिल को और डुबो दें। और इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि हम थोड़ा एहतियात से थोड़ा अलग हटकर आपसे पूरी हमदर्दी रखते हुए थोड़ा सा अलग हटकर हम अपने फैसले करेंगे। और कुछ फैसले ऐसे भी हुए, कुछ फैसलों में जैसे हमने उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये फैसला किया कि जहाँ भी हो सके हम समाजवादी पार्टी को अकोमोडेट करें। उस वक्त BSP का कोई सवाल ही नहीं था और उनको हम अकोमोडेट करें और जितना भी वो मांग रहे हैं उतना हम उनको देने की कोशिश करें। तो अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 20 साल बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, एकजुट होकर। लेकिन कांग्रेस के पास वो सीटें ही नहीं थी जहां पर वो कांग्रेस को वोट देते। तो इसलिए लिहाजा उन्होंने समाजवादी पार्टी, हमारे अलायंस पार्टनर्स थे, उनको वोट दिया। अब वो वोट तो दे दिया, उनके 37 MPs जीत कर दिया गए, हमारे सिर्फ 6 जीत कर आए। मसला क्या है ये उनको भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है और हमको भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आज हमने कहीं पर थोड़ा सा रोक लगाने की कोशिश में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन इसके आगे हम कहाँ जाएंगे? क्या हम आगे भी वो गलतियां करेंगे जिससे कि जिन लोगों को हमने थोड़ा सा रोकने में हम कामयाब हुए हैं वो फिर से हम पर हावी हो जाए? ये सवाल है। और सवाल इस बात का है कि एक अहम की बात होती है कि हम हर चीज़ अपने लिए चाहते हैं और एक बात होती है जहां आप कुर्बानी देकर किसी और को साथ लेते हैं और ये कहते हैं कि इनको भी कुछ और मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हम कुछ कम ही सौदा नहीं किया जा सकता है। तो ये हम लोगों के लिए एक यकीन है, ये हमारा एक विश्वास है, ये हमारी एक उम्मीद है। और जाहिर है जब तक एक विश्वास और उम्मीद है तब तक हम अपने आप को नाकाम नहीं मानेंगे। सर 2014 के बाद माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत सारी मुश्किलात आई है, इसको कैसे हल किया जाए? देखिए ये हुकूमत जो आज हुकूमत है वो माइनॉरिटीज़ के मामले में वो दिल खोल कर अपनी बात कह नहीं पाती। जो माइनॉरिटीज़ को झेलना पड़ रहा है या जो भी फैसले वक्तन आते हैं, यकीनन वो जो है इंसाफ के फैसले नहीं हैं। लेकिन हुकूमत है, हुकूमत को आज अक्सरियत मिली हुई है या किसी की मदद से वो अक्सरियत पे हैं। तो जिन लोगों की मदद से वो अक्सरियत पे हैं यकीनन वो भी बहुत गौर से देख रहे हैं कि ये किस रास्ते पे जा रहे हैं। सर क्या किस तरह के कहाँ तक वो रास्ते पर उनके साथ चल पाएंगे ये वक्त बताएगा। सर एक सवाल है, आपने कहा कि हम अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि नरेंद्र मोदी साहब का जो उरूज है उसके पीछे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। ही हैज़ टेकन सोशल मीडिया टू हिज फुल एडवांटेज। तो बीजेपी का IT सेल जिस तरीके से नफरत फैला रहा है, तो जो टोटल स्पेस जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत कम होती जा रही है। तो ऐसे सूरत हाल में मुसलमान अपनी बात पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए?
देखिए, किसी ने कहा कि आप अपना सोशल मीडिया ना बनाएं, किसी ने ये कहा कि आप अपनी बात को तहरीर में लिखकर ज़बानी अपनी बात को पहुंचाएं। आप मुझे अगर ये बताते कि फ़लाँ शख्स ने ये अच्छी बात लिखी थी और उसको शाया करने के लिए कोई तैयार नहीं, तब तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन आप ये कहें कि वो उनकी बात कह रहे हैं, तो उनकी बात तो वो कहेंगे, क्योंकि हमारी बात हम कह नहीं रहे हैं। तो आज जो मैंने यहाँ बात कही है, और जैसे मैंने बहुत बात साफ कर दिया कि मैं सवाल उठा रहा हूँ बहुत सारे, और मेरे पास सब जवाब नहीं है, लेकिन सवाल भी उठें, कोई सवाल उठाए और दूसरा कोई उसका अच्छा जवाब भी दे, तब हमारी बात आगे बढ़ेगी। तो हम सिर्फ इस बात को सोच कर बैठ जाएं कि सारा सोशल मीडिया उनका है, हम क्या करेंगे, तो हम चुप रहें, हम ना कहें, और वो झूठ बातें हमारे ताल्लुक़ से झूठ बातें कहते रहें, तो उसमें कुछ हमारी भी कमी है। जमहूरी निज़ाम में आपको अपनी बात कहने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। जमहूरियत में जो निज़ाम होता है उसमें कुछ हद तक आपको मदद की जाती है, जो इदारे हैं, जमहूरी इदारे हैं, वो आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको रास्ता अपना ढूंढना पड़ता है। जिस तरह से अगर डिक्टेटरशिप हो तो उसके ख़िलाफ़ भी लोग रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जमहूरियत में वो रास्ते ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ रास्ते जमहूरियत में तो ढूंढने पड़ते हैं। तो हम रास्ता ना ढूंढें और दूसरों को इल्ज़ाम दें कि वही सब हम पर इक़्तिदार कर रहे हैं, हम रास्ता ना ढूंढें, तो वो हमारी भी तो गलती है। अलायंस जो बना है पिछले इलेक्शन में, जो इंडिया अलायंस बना है, वो एक रास्ता है, वो हमने सबने मिलकर एक रास्ता तलाशने की कोशिश की है। क्या वो रास्ता काफ़ी है या अभी और आगे जाना है, ये एक बड़ा सवाल है। सर, क्या उम्मीद लगा सकते हैं सर, अभी जो हालात हैं, क्या इससे अच्छी उम्मीद हो सकते हैं? अच्छे होंगे, पहले से बेहतर हैं, कहीं पर बेहतर नहीं भी हैं, लेकिन जब तक जमहूरियत में आपको पूरा भरोसा है, तब तक आप यही कहेंगे कि हालात बेहतर होंगे। हरियाणा सर क्या जीत रहे हरियाणा? हरियाणा के तो अभी टिकट बटने हैं, मुझे कल जाना है उसके लिए। सर मेरा एक सवाल है।